चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, शाम के ले आते हैं तो बनाते हैं लोग, हमको लोग खा लेते हैं। इतने बच्चे हैं, कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाए। कोई पूछने खाते नहीं आते हैं क्या खाए क्या नहीं खाए, क्या उपास है कि मेरे वोट खाते 10 आदमी दौड़ के आ रहे हैं दरवाजा पर। 10 बार एक बार गोट पर गिरवाएंगे और 100 बार हम लोग से दौड़वाएंगे दरवाजे पर अपना। वहाँ के वार्ड है, हमारे सारा हम CDPO से भेंट भी किए तो वो कह रहे हैं कि जितना कुछ बांटना है देना है सब वार्ड के सामने ही देना है। तो अभी तक हमारे को कुछ भी नहीं हमारे सामने बोली कि वार्ड साहब चलिए हम चावल दे रहे हैं या आपका दूध दे रहे हैं या आपका दाल दे रहे हैं। मिलता है कि नहीं? एक को बने ख्याल बाथरूम 3 दिन पानी पीले बनी सन। अरे पपौर में कोनो सुविस्ता नहीं है, खाली उठा तलो मुखिया सरपंच वार्ड फर्स कोई नहीं कि हमने कुछ करो। सीधे बात बा का गरीब खातिर बा। फिर तो चुनाव आते बा, तो चुनाव तो हम केहू के ना वोट दे। रही चेक का फलान ढेकान का बेबुनियाद लगाना, तो ये आप भी समझते हैं, हम भी समझ रहे हैं कि ये गलत आरोप लगाना हुआ। ये लोग अपना काम कराना हम लोगों के देख रेख में, सरकारी का दिशा निर्देश है कि हम लोगों को देख रेख करना है। रिकॉर्ड जांच कराना हो या MB बुक कराना हो, सारा अच्छा तरह से हुआ है ना। और 15वें वार्ड में नल जल का काम पूरा हो गया है। बिहार विधानसभा बीत चुका है, सरकारें बन चुकी हैं। शुक्र है कि नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। ये मैं शुक्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका जो 7 निश्चय योजना था, उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसमें जल जीवन हरियाली था और उसमें सबसे जो ज़्यादा चीज़ पे इन्होंने अपना गौर किया था और जो बड़ा प्रचार प्रसार हुआ था वो हुआ था जल नल योजना का। ये जल नल योजना अब गांव में लोग इसको जल जल योजना के नाम से जानना शुरू कर चुके हैं। पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम हुआ कौसर अली और आप देख रहे हैं यस 24 न्यूज़। अभी हम लोग हैं पपौर पंचायत में, जो कि ये पपौर पंचायत का जो है कि महादलित टोला बोला जाता है। यहाँ पे हम आए देखने के लिए कि यहाँ का क्या व्यवस्था है और किस बेस पे यहाँ का चुनाव अब होगा। मुखिया जी जो यहाँ की वर्तमान मुखिया हैं उनका नाम है आपको पुष्पा देवी और इस गांव के जो सचिव हैं उनका नाम है मनोरंजन सिंह। ये बात मैं इसलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं अपने सहयोगी से पहले कहूँगा कि पहले इस बोर्ड को वो दिखला दें। और इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि पपौर वार्ड नंबर 2 मुख्यमंत्री 7 निश्चय जल योजना महादलित टोला पपौर। ये 2017 और 18 में ये कार्य हुआ था। इसका मामला जो सामने ये आ रहा है कि यहाँ के ग्रामीण लोग कहते हैं कि 3 साल से ये जल मीनार जो है, थोड़ा सा इसको दिखला दीजिए। ये जल मीनार बना तो है, इसमें जंग भी लग गया है, सारा काम भी पूरा हुआ, लेकिन अभी तक इस गांव के लोग एक बूंद पानी नहीं पी पाए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा इस पाइप को दिखलाएं। ये जो पाइप है ये PVC पाइप है, देख लीजिए जिस तरीके से इसका व्यवस्था यहाँ पर लगाया गया है। मैंने हमको तो नहीं लग रहा है कि इस पूरे पाइप से पूरे गांव के लोग पानी पी सकते हैं। खैर यहाँ गांव के भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा और जो यहाँ के वार्ड है मैं उनसे भी बात करूँगा और यहाँ के जो मुखिया हैं उनसे भी मैं बात करूँगा। बात इस सिलसिले में करना है कि जो आप लोगों ने वादा किया वो पूरा हुआ कि नहीं, और गाँव के लोगों से मैं इसलिए बात करूँगा कि जिस सोच को आप लोगों ने लेकर के अपने मुखिया को चुना वो पूरा हुआ कि नहीं। का नाम पड़ेला अपन? दीनानाथ राम। कहाँ घर पड़ला? पपौर। पपौर। अच्छा एक बात बताइए कि वो लोग जिन वार्ड बड़े हैं, जिन बात कहते रहे कि हमने के यहाँ पानी आज ले ना मिलल, का ये बात सच्चाई बका? हाँ, कहाँ पानी मिलल 3 साल से नहीं क्या मिलल अभी। एकरा पहले पानी आवतला? पहलवा पानी तनी मनी गइल, ओकरा बचा नाला खोनाइल तब से ना पानी मिलल। काहे ना, मतलब रोल अपन वार्ड से मुखिया से कहनी कभी? वार्ड से तो कहता ही बा, वार्ड कहते बड़े, लेकिन पर कोनो सुनवाई नहीं के होत। कोनो सुनवाई नहीं के होत ना। तो फिर के तरी पानी मिल रहा लोग के? पहलवा तो मिल रहा है मैंने पानी रोज लोग कहाँ से पिए? कल बाटे या कि काची से? कल से पिए नहीं से, कल से। चाची कहाँ से पानी पिया? सुनी 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 है ने पानी कहाँ से पिए ली? कल से। कहाँ बा कल? दुआरे दुआरे कल मुखिया झले बनी ना, अपना होती हल पहले के अपना होती तो हमरा का दिखाओ तनी। सुनी 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 रोवा गांव के बानी नुआ की? हां गांव के बानी। तो बताएं ना, तो फिर किधर समझ में आई? वोट देनी? हां। का सोच के वोट देनी? का सोच के दिला सन की जीतल तो हमनी के रक्षा करब ले खातिर। अच्छा भइल बा? रक्षा होइले नु बा। अच्छा भइल बा कि पानी? अच्छा भइल बा कि पानी नहीं मिलो हैं? हमरा के फोटो करतन लो। देखिए तनी लजा तनी ऐसे ई सोचतनी कि भइल का बा, हमरा से रोल पूछत का बानी। सवाल ओकर नहीं के, सवाल ई बा कि रुआ गांव में कितना काम भइल बा, चूंकि मुखिया के चुनाव फिर आ गइल
तो अब वो लोग का सोच के वोट देम, जितना काम भइल बा उतना सही बा कि फिर कौन काम होगे के चाहिए। सही बा, सही बा। वार्ड का जरा दिखला दीजिए का जहाँ पे कहा जाता है कि आंगनबाड़ी सेविका का ये जगह है, आप देख लीजिए। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि जरा ये जो सेवा, यानी कि जो बस्ती के लोगों का, मोहल्ले के लोगों का, गांव का लोगों को जो सेवा करना चाहिए, जो केंद्र होना चाहिए, ये केंद्र की हालात है। अब आप इसे अंदाजा लगा लीजिए, जब केंद्र का हालात ये है तो यहाँ के लोगों का हालात क्या होगा, आप इसे अंदाजा लगा लीजिए। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा वो चीज़ें यहाँ दिखला दें। जी जी जी, देखिए ये चीज़ें देख लीजिए यहाँ पर, ये हाँ, ये चीज़ आप देख लीजिए। हालांकि ये तो आजकल अमेज़ोन पर भी बिक रहा है, ये बेचने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ ऐसे लगाया गया है ताकि इसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो ज़रा इसका बोर्ड दिखला दे। ये बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ ऊपर देखिए ये लिखा हुआ है कि सत्यमेव जयते। देखिए ये कितना बेहतरीन ये लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। यहाँ का बोर्ड देखिए पहले आप, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छ एवं पोषण योजना दिवस, ये आप बोर्ड देख लीजिए। कब का बोर्ड है ये तो अंदाज़ा नहीं लग रहा है। गांव के लोगों से मैं बात करूंगा कि इसमें कुछ व्यवस्था रहता है या नहीं रहता है। इधर आइए आप, सुनिए कोई आदमी डिटेल। देखिए ये हालात देख लीजिए आप। ये हम लोग हैं स्वास्थ्य, इसको जो आंगनबाड़ी केंद्र है, ये वहाँ का हालात आपको मैं नज़ारा दिखला रहा हूँ। यहाँ पे शायद जानवर को चरने के लिए सब चारा वगैरह भी रखा गया होगा था। ये देखिए यहाँ ताला बंद पड़ा हुआ है, वहाँ से ज़रा दिखलाइए बॉस, आप बाहर जाइए। हाँ, वहाँ से दिखलाइए। इसे कहूँगा ज़रा वो अंदर का सीन दिखलाइए। ये देख लीजिए, ये यहाँ पे आंगनबाड़ी द्वारा जितना भी जो पोषाहार का जो योजना होता है इसी से बांटा जाता है। आप देख लीजिए, आप अंदाज़ा लगा लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ से बाहर ले लीजिएगा, चलिए। कोई बोले यही से जो है कि आंगनबाड़ी का काम चलता है। आपको मैं वो चीज़ें दिखला दिया। यहाँ पे ग्रामीण में इनसे बात करूँगा। चाचा का हाल बा? ठीक बा। का नाम पड़ेला अपन? शिव कैलाश। है जो बाटे व्यवस्था जिगवा काम होला। अब तो हमने को बनिहारा आदमी बन से चल जाने से अपना बनिहारी के फेर में तो माने कुछ है जैसे माने कोनो फाई जो मकान बा जिगवा है जो ऑफिस दिखलावल गेल बा आंगनबाड़ी का नु जी आंगनबाड़ी के नु ह तही में लड़का सन के मिलेला कुछ पोषाहार वगैरह योजना मिलेला जिक से मिलेला। मतलब मैं इनसे पूछने का मेरा कारण ये रहा कि ये जो व्यवस्था है ये दिखला गया है कि हाँ ये चलता है, लेकिन किस तरीके से खस्ता हाल है मैं इसे दिखला रहा हूँ आपको। बाकी का क्या व्यवस्था है आगे मैं आपको रिपोर्ट दिखाता रहूँगा। चलिए, आपको मैंने जो नलजल का जो मीनार दिखलाया और जो आंगनबाड़ी का जो मैंने वहाँ का सेंटर दिखलाया, कुछ गांव के लोग हैं, औरतें हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि क्या व्यवस्था है यहाँ पे। का हाल भाई सब का होता है कुल चीज़? का होता ना दो दिन तक में पानी हमने के नकिस मिशन रल जल के आ फिर से जो पपौर में नाला नहीं खे आजा घर में हमने के पानी जला सोझे एजा कोनो गरीब लोग के एजा कोनो सुन बनाई नहीं के सब कोई अपना अपना चक्कर में रहता है। ये रोवालो के यहाँ मैंने नलजल के मीनार बनले 3 साल हो गई। हाँ 3 साल में एको पानी हमने के सन पीले 15 दिन का 3 दिन पानी पीले बन से एको महीना नहीं के गिरल, एको महीना नहीं के गिरल पानी। महीना में खला महीना में तो नहीं खेल सर एको बार नहीं खेल बाथरूम 3 दिन पानी पीले बनी सन। अरे पपौर में कोनो सुविधा नहीं खे, खाली उठा तलो वो मुखिया सरपंच वार्ड फर्स कोई नहीं हमने के कुछ करो। सीधे बात बा का गरीब खाती बा। फिर तो चुनाव आते बा तो चुनाव तो हम कहू के ना वोट दे काहे हमने के कुछ नहीं के सुविधा का चीज का 5 साल तक वो का कोई नहीं आखिर को जाके जो मुखिया से बात करे खाती मुखिया जी का करते वो कुछ हमने के नहीं कोइले। चल के घर देखी हमने के नाला देखी कुछ नहीं खे हमने के कोनो सुविधा नहीं खे। देखी अथी कोरोना में एबरे वोट मांगे खातिर सब कोई आता हमरे के वोट दे दी हमरे के वोट दे दी। आइए गरीब खातिर कोई नहीं पूछे आइला तू खैलुआ कि ना खैलुआ का करतर का धरतर एमे कोई हमनी के पूछे नहीं खे आइल का वोट खातिर तो 10 आदमी दौड़ के आता वोट दा वोट। आई मोदी हवन मोदी ओमे से चाउर मिलला था ओहू में से तो एथिए बा तो का कोई हमने के सुविधा नहीं के गरीब आदमी हमके मरल जाते से खाए के ठेला गाड़ी चलावत खाना ठेला गाड़ी का तो सूत ये जन जे ठेला चलावे के बाद तो लिया हम बेटा बतर कमा के खा जना तो हरिया उधा के सूते सन हमने के कुछ के नहीं खे ई जन जे
मैंने एक बात बताई रहा जिससे जो कहते नहीं, हालांकि हम तो मैंने सोचने सुनने पे मजबूर हो गए इस औरत का बात, खासकर जिस तरीके से कह रही है कि गरीबों का कोई नहीं है, जबकि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारी जो योजना है सब गरीबों के पास जा रही है। अच्छा, प्रधानमंत्री योजना के तहत रोल बहुत लाभ मिला लन्नू? कुछ नहीं लाभ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं कुछ के नहीं लाभ मिल रहा है। इतना चलिए यहाँ से लेके यहाँ पर चलिए, गरीब कितना है, का चीज कुछ नहीं हम लोग को मिल रहा है। अरे वोट देनी हाँ, जो वोट ले आओ तो आपकी बार हम ही खुद ना दें वोट, कोई दूसरा पब्लिक हमरे नहीं किया, खुद हम नहीं देंगे वोट किसी के। देखिए ये वो जमीनी सच्चाई मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसको देख करके मुझे भी थोड़ा सा सोचने पे मजबूर मैं हो गया हूँ कि ये जो है ये गरीब है वो लोग जिनके नाम पे पूरी सियासत चलती है, लेकिन सच्चाई क्या है ये आप मेरे कैमरे पे भी देख रहे हैं और ये जो महिला बता रही है इसको भी आप देख रहे हैं। सच्चाई यही है कि जो स्कीम एक गरीबों तक पहुंचना चाहिए, जमीन तक पहुंचना चाहिए, कहीं ना कहीं वो कथित भ्रष्टाचार का बलि चढ़ता जा रहा है और एक आम आदमी इसी तरीके से परेशान है। आदमी दिन रात रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, शाम के लिए आते हैं तो बनाते हैं, लोग हमको लोग खा लेते हैं। इतने बच्चे हैं, कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाए, कोई पूछने खाते नहीं आते क्या खाए क्या नहीं खाए, क्या उपास है कि मेरे वोट खाते 10 आदमी दौड़ के आ रहे हैं दरवाजा पर, 10 बार एक बार वोट पर गिरवाएंगे और 100 बार हम लोग दौड़वाएंगे दरवाजे पर अपना। हम जनरल के लिए ही आए थे, अब आप को बताइए। सबसे जरूरी हमारा आंगनबाड़ी जी, आंगनबाड़ी में 3 महीना का पोषाहार आया है, अभी तक वितरण नहीं हुआ। जब हमारे सामने नहीं, जो कि CDPO कह रहा है कि आपके सामने वितरण करना है, हमारे सामने नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताइए, आप तो यहाँ के वार्ड है ना? जी, वार्ड के पति हैं आप? जी जी। वो जो बिल्डिंग आपके यहाँ बना हुआ है, मैंने हमको तो लग रहा है कि वो बिल्डिंग कहना भी बिल्डिंग का नाम शर्मसार करना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो लग रहा है कि भूसा रखने का मकान है, वो मकान है। आप लोग कभी अपने किसी अफसर से कंप्लेन किए हैं उस मकान के बारे में? कौन सा मकान ये आंगनबाड़ी का? आंगन नहीं, वो है स्टेट बोरिंग है, वो उसका नहीं अथी है, भवन है, तो उसमें तो कुर्सी रखा गया है, कुर्सी रखा, पोस्टर बनाया गया है, रजिस्टर रखा गया है। भवन नहीं है इनका, तो फिर भवन नहीं तो फिर वैसे भवन में क्यों रखा गया? ऐसा ही पढ़ाई होता है, वो उसमें पढ़ाई भी होता है? जी, उसमें पढ़ाई होता है। देखिए मुझे नहीं पता था कि पढ़ाई होता है कि नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि उसमें पढ़ाई भी होता है। अब आप सोच लीजिए कि कितना जर्जर व्यवस्था में है वो, उसके बाद वहाँ पढ़ाई भी होता है, बच्चे भी जाते हैं वहाँ पे। हाँ जी, अभी कोरोना में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी खुल जाएगा स्कूल तो फिर चालू हो जाएगा ये पढ़ना। उसमें स्कूल भी लगता है? जी, बच्चे 40 या 30 या 20, हमारे को ये भी नहीं पता है कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितना का खाते हैं नहीं खाते हैं। मेरा मतलब उससे नहीं, मेरा मतलब उस मकान से है। हाँ, आप देख रहे कितना जर्जर अवस्था में है वो? बिल्कुल जर्जर अवस्था है। अभी गाँव के लोग कभी कंप्लेन नहीं की उसको लेकर? कोई नहीं कंप्लेन किया। कंप्लेन करने में हम ही एक हैं कि वो लोग बोलना छोड़ देते हैं कि क्यों कंप्लेन कर रहा है, का इसका वो बिगड़ा है, का बना है, दुख होगा तो करबे करेगा। अब ये हालात मैं आपको पपुर पंचायत का दिखला रहा हूँ। ये जो है महादलित बस्ती कहलाता है, और जो मैं जलनर मिलार के साथ जो आंगनबाड़ी का जो मैं आपको व्यवस्था दिखलाया, वो व्यवस्था देख के मैं खुद अप्रभत हूँ कि जिस तरीके से वहाँ व्यवस्था थी, मुझे लगा कि सिर्फ वो मकान बना है, लेकिन जिस तरीके से वार्ड पति कह रहे हैं कि नहीं वहाँ पढ़ाई भी होता है, छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं। मैं खुद घुसने में वहाँ डर रहा था कि कब वो मकान गिर जाएगा। तो आप कल्पना कर लीजिए कि जब बच्चे जाते होंगे तो उसका क्या व्यवस्था होता होगा। तो क्या हमनी के वोट मैंने का करनी तो का वोट तो दियाते बा, सब कोई में दियाता, हेने लाना लखे नहीं रहता, हमनी के रोड पर पानी गिरता, गजन बा, ये हमरा कहे के बा। तो मैंने मुखिया जी से रोल कहले रहनी कबो? हाँ, का कहनी मुखिया जी? दुआरा लोग के खोदवा देनी, हेती गुड़ू ही हमनी के जगह न खेत, हमनी के ना खोनाइल, हमनी के नालवा रही तो में पनिया गिरित नु। तब ये बात सही भाई, ये सब बात नाला है नहीं गिरो वाला ना नहीं पानी के बाद गजन हमनी के बोले। आज तक इतना दिन भइल रोड के बनले, इतना असुविधा हमनी के बा कि दरवाजा से निकली तो पानी में, और दरवाजा से बाहर आई तो पानी में। मुखिया जी से हमने 10 बार बोला कि मुखिया जी ऐसे ऐसे तकलीफ है, ऐसे ऐसे परेशानी है, क्या करे कैसा करे, तो कहते हैं कि ठीक है करेंगे, लेकिन 5 साल आए तो कोई सुनवाई तो हुई नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भृगुनाथ है। आप इसी दलित टोला में रहते हैं? इसी दलित टोला में रहते हैं। देखिए मेरा नाम पूछने का कारण ये रहा कि जो भी आज के देश की जो राजनीति है वहाँ दलितों पे टिकी हुई है, बिल्कुल, और उसी पे हो रही है, उसी के स्कीम के लिए सारा लड़ाई हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद भी अगर महादलित के लोगों को अगर व्यवस्था नहीं मिल पाती है तो जीतन राम मांझी जी को क्या कहिएगा, जरा बताइए हमको आप। जीतन राम मांझी से क्या मैंने सबसे कहा तो हम लोग समझ लिए, हमने तो डीएम से भी कहा, कोर्ट में भी कहा, सब कुछ एप्लीकेशन दे दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, तो हम करें क्या?
कोई ना हम कहाँ तक जाएं? या तो जितना बड़ जत बारी लोग पैसा पर दे के दबा देता नहीं लोग, कहीं गरीब आदमी मरता ऐसा कोनो मतलब नहीं के खाली पैसा पर बेचे जाता लोग। गरीब आदमी के जाता दे बड़ लोग पैसा दे देता तो जाता गरीब लोग। हैं जब वोट का जरूरत पड़ता है ना, जैसे इलेक्शन आज से 3 महीना पहले है, तब ये लोग आना शुरू किए। उसके बाद हमारे दरवाजे पर गांव में किसी पब्लिक से पूछने तक भी नहीं आए। अच्छा एक बात बताइए कि इल्जाम तो ये भी लगता है कि आप लोग पैसा लेके वोट देते हैं, ये किसमें कितने सच्चाई जरा हमको बताइए पहले। गलत बात है, इसलिए कि आप लोग जो जिस व्यवस्था में इसके व्यवस्था का दोस्त तो खुद आप लोग भी हैं। ये बात बिल्कुल गलत बात है कि पैसे में हम लोग नहीं बिकने वाले हैं। हमें तो काम चाहिए। तो कहाँ काम मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? आप लोग नहीं मिलता तो अब बताइए किससे हम कहें, बताइए क्यों नहीं मिल पाता? ये जो इसका मतलब कि मुख्यमंत्री से जाएं, किससे जाएं? जो हमारा वार्ड है उससे कहेंगे, जो हमारा मुखिया है उससे कहेंगे, जो हमारा सरपंच है उससे करेंगे, डीएम है उससे करेंगे। सबके कहते हुए हमने थक गए, लेकिन नहीं हुआ तो किस आप बताइए किससे कहें? अब हम किससे कहें? बिल्कुल यही सच्चाई है, देख लीजिए। हालांकि कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि पैसा लेकर के लोग वोट दे देते हैं और ये लोग अपने दुख का जिम्मेवार खुद हैं। लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं कि नहीं हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद भी राजनीति सिर्फ वही होती है कि हम लोगों का पेट का जो अन्न भी लोग छीन सकते हैं अगर इन लोगों का मौका पड़ जाए तो। गरीब तो ठीक पूरा विस्तार से आपको दिखलाएंगे। ये पपोर गांव में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। अभी तो हम आपको महादलित टोला का वो मामला दिखला रहे थे, अभी हम लोग पपोर गांव में एंट्री किए हैं और यहाँ का व्यवस्था दिखलाएंगे, खास करके जल नल योजना का। जिस तरीके से पाइप, अब मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा वो पाइप दिखला दें कि वो पाइप गया है। हालांकि हम तो समझ रहे थे कि वो बिजली का तार है, लेकिन गाँव वालों ने कहा कि नहीं वो जो है कि नल जल योजना वाला पाइप है। देखिए ये पाइप लगा हुआ है, ये पाइप लगा हुआ है, ज़रा देख लीजिए। इसमें पानी तो बता रहा है लोग, पानी तो नहीं आता है, तो पानी नहीं होगा, लेकिन एक शो जो होता है ना, शो पीस इसको बना दिया गया है। ताज्जुब ये होता है कि देखिए इस तरह से अगर पाइप कहीं पानी का भेजा जाए तो व्यवस्था क्या आगे का होगा, आप ज़रा देख सकते हैं। और यहाँ कोई गांव वाले लोग हैं, मैं उन लोगों से भी बात करूंगा कि जिस तरीके से ये पानी का जो पाइप लगा हुआ चाचा, जब लग रहा था तो आप लोग मना के नहीं किए? किस तरह से लग रहा है ये? नहीं, ये पानी इस तरह से था, यहाँ था, पानी नहीं चल रहा था, तो हम लोग इसको खींच करके ऊपर कर दिए। झूठा नहीं बोला। तो मैंने इसमें कुछ नहीं आता पानी वानी? एकदम आज तक पानी नहीं आया। पानी चालू होता है तो रोड पर चला जाता है, इसमें नहीं आता है। आज चालू किए थे लेकिन पानी नहीं आया। नाला का सबसे जरूरी है जी, नाला का सबसे जरूरी है जी। हम लोग बात कर रहे हैं इसी का, हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट दिखला रहे हैं कि जिस तरह से रोड तो ठीक बन गया है। ये नाला है, नाला हो नहीं, पाइप लगा है, पाइप नाला नहीं है। ये नल जल के इसमें नाला फाला नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए रोड पर पानी बहुत है। जो यहाँ के वार्ड हैं मैं उनसे बात करूँगा कि जो आपके यहाँ जो हम लोग देख रहे थे आंगनबाड़ी का मामला, थोड़ा हमको बताइए क्या उसका मामला है। पहले हमको वहाँ से विस्तार से बताइए कि क्या क्या मामला है वहाँ का। वहाँ का सबसे एक तो भवन नहीं है, दूसरी बात कि हम वहाँ के वार्ड हैं, हमारे सारा MCDPO से भेंट भी किए तो वो कह रहे हैं कि जितना कुछ बांटना है देना है सब वार्ड के सामने ही देना है। तो अभी तक हमारे को कुछ भी नहीं हमारे सामने बोली कि वार्ड साहब चलिए हम चावल दे रहे हैं या आपका दूध दे रहे हैं या आपका दाल दे रहे हैं। मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, तो ये हमारे सामने अभी तक किसी को नहीं मिला है। अच्छा, अभी तक किसी को नहीं मिला। कंप्लेन किए हैं? कंप्लेन किया है, इसका ये कंप्लेन का ये है, ये रिसीविंग है CDPO का। अच्छा, CDPO का रिसीविंग है? जी। ये आंगनबाड़ी का आपने किया है? जी, आंगनबाड़ी पे से 22 तारीख को किए थे, अभी तक इसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा। बीच में वितरण सुनने में कोई कह रहा था कि अनाज मिला है, तो अनाज को भी नहीं बताया कि क्या मिला क्या नहीं मिला। ये चूंकि वार्ड पति हैं, काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं। देखिए मेरे हाथों में ये दिखला रहे थे, कई बार इन्होंने कंप्लेन भी किया है और ये कंप्लेन का भी इनका है। 22 तारीख को इनका शायद रिसीविंग भी हुआ है, 22, 12, 20 को इनका रिसीविंग भी हुआ है। और हाँ बताइए क्या कह रहे थे, और बताइए हमको पहले। अभी तक इसका नहीं हुआ है। वितरण चावल का 2 दिन पहले की रही, और उसके बाद में जब यहाँ के लोग गए, ये मोहम्मदन में गए, तो वो कह रही है कि नहीं नाम पहले था अब कट गया। जैसे नाम भी कट गया है? जी, कह रहे कि नाम कट गया नहीं मिलेगा। तो फिर हमारे से ये लोग बोले कि जब नाम कट गया है तो फिर तू साल भर या 6 महीना पहले ऑनलाइन जो हुआ था वो क्या करी है, किस लिए करी। तो जब वो बोल रही है कि अब पता नहीं कहाँ है, कहीं कूड़ा कबाड़ा में चला गया होगा, गिर गया होगा, भुला गया होगा, ऐसे बहाना बना के सबको लेडीज लोग के खेत दी।
अब यही तो मामला देखने को आता है कि जिस तरीके से ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं वार्ड पे, ये वार्ड है वार्ड और आंगनबाड़ी पे, और आंगनबाड़ी वाले लोग कहते हैं कि हम लोगों को नहीं पता है। अब इसी जो है कि असमंजस की स्थिति में एक आम आदमी जो है कि हमेशा के लिए जो है कि पेरा करके और पड़ जाता है। अब देखना ये है कि आपकी व्यवस्था को मैंने आपको दिखलाया, आपने देखा, और जिस तरीके से गाँव वालों का इल्ज़ाम है और आंगनबाड़ी का हो या फिर जल नल योजना का, तो मुझे लगा कि नहीं, पहले मुझे मुखिया जी से बात भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ का व्यवस्था है, जाहिर है कि हम वन साइडेड बात नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ यहाँ के मुखिया हैं पुष्पा देवी जी, मैं उनसे ही बात करूँगा कि मैडम, जिस तरीके से गांव के लोग, जिस जो वार्ड वहाँ का जो है, जो एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो पैसा का जो चेक वगैरह है वो मैडम रख ली हैं, या फिर बहुत सारा ऐसा मामला आ रहा है, ज़रा इसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं कि क्या मामला, ये सब सही है या क्या है? ज़रा देखिए, महादलित बस्ती में वो जो है योजना 2017-18 का है। जी जी। सबसे पहले 2 नंबर ही महादलित का 7 निश्चय से नल जल चयनित हुआ था। जी जी। उस समय सबसे पहले वो बन के तैयार भी हुआ। हम लोगों को आदेश था कि जितना जल्दी हो सके 2 किस्त में आप लोग राशि वार्ड सदस्य के खाते में ट्रांसफ़र कर दीजिए। जी। ट्रांसफ़र हम लोग अपने माध्यम से कर दिए और वार्ड और सचिव द्वारा नल जल का निर्माण भी हुआ, नल जल बना भी, और आपका जो है नापी उपी माने नल जल बन भी गया। नल का पानी भी अच्छा से चलता था। चनरदेव जी जेई जो थे बड़ा अच्छा से आए, खुश हुए। एक बार जिला से भी जांच हुआ था, पानी भी चल रहा था वहाँ पर। एमबी भी बुक हो गया है। अभी फ़िलहाल जो है आरोप लगा रहे हैं, तो देखिए वो वार्ड पति हैं, आए दिन कभी महादलित बस्ती में स्कूल है। जी जी। तो वहाँ कभी टीचर लोगों के साथ, कभी आंगनबाड़ी में भी जो रीना आंगनबाड़ी है उसके साथ बहस करना उनकी एक प्रवृत्ति है ना, आरोप लगाना। जी जी। ऐसी कोई बात नहीं है। केवल एक आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण 2 नंबर वार्ड में अभी नहीं हुआ है। जी, मैं वही पूछना चाहता था कि आंगनबाड़ी का क्या, जो जिस तरीके से हम दिखला रहे थे, जो बिल्डिंग बना हुआ है बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, इसके पीछे क्या कारण है? बता रहे हैं, वो बिल्डिंग बना हुआ नहीं है। जी जी। वो बिल्डिंग बहुत पुराना है। वो पहले में जो था वो एस्टेट बोरिंग। जी जी जी। ठीक है ना, वहाँ पर वोट भी पड़ता है। तो एक बार आंगनबाड़ी के लिए भी हम लोग पीओ साहब से मनरेगा के थ्रू आया था, तो काफ़ी मैं प्रयास की। सीओ साहब आए थे उस समय, गिनी लाल सीओ साहब थे। जी जी। और आपके कर्मचारी जी, बहुत हम लोग प्रयास किए। एक महदैया पर जो ज़मीन है वहाँ पर हम लोग बनवा ले, लेकिन वो ज़मीन मटुक छपरा के कुछ लोगों का है जिन्होंने बहुत आपत्ति कर दिया, वहाँ बनने नहीं दिए। उसके बाद एक सामुदायिक भवन का भी निर्माण होना था, उसके लिए भी हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो लोग नहीं वहाँ बनने देते। 2 नंबर में जगह की बहुत अभाव है, मैंने सरकारी ज़मीन वहाँ पर नहीं है। जी जी। थोड़ा बहुत था जहाँ पर मैंने नल जल का हम लोग वो ज़मीन चयनित किए, इसलिए वहाँ पर दिक्कत हो रहा है। चूँकि मैं आंगनबाड़ी से बहुत आग्रह भी करती हूँ कि पंचायत सरकार भवन के पास एक आंगनबाड़ी है, वहाँ भी आप पढ़ा सकती हैं। तो वो लोग बोलती हैं कि बच्चे छोटे छोटे हैं, तो लोग वहाँ पर पढ़ाती हैं। मान लीजिए जाड़ा के दिन है, धूप में बैठ के लोग पढ़ाता है, लेकिन वो सरकारी ज़मीन नहीं है वहाँ पर, इसलिए काफ़ी दिक्कत हो रहा है। आपके अपने कार्यकाल में जितना आपको काम मिला था उसमें से कै % काम आपने किया है मैडम, ज़रा बताइए। जैसे हम लोगों का अभी तो 7 निश्चय है जो वार्ड के से ही करना था। जी जी। तो 15 वार्ड है, 15 वार्ड का नल जल पूर्ण हो गया है हमारे वार्ड और वार्ड सचिव के द्वारा। जी जी। रही चेक का फलान ठिकान का बेबुनियाद लगाना, तो ये आप भी समझते हैं, हम भी समझ रहे हैं कि ये गलत आरोप लगाना हुआ। वो लोग अपना काम कराना, हम लोगों के देख रेख में, सरकारी का दिशा निर्देश है कि हम लोगों को देख रेख करना है। रिकॉर्ड जांच कराना हो या एमबी बुक कराना हो, सारा अच्छा तरह से हुआ है ना। और 15 वार्ड में नल जल का काम पूरा हो गया है। पर्सनली वार्ड सदस्य जो 2 राजमती देवी हैं, उनके पति रघुनाथ राम लगाते हैं कुछ राजनीतिक द्वेष के भावना से, जो पिछले बार अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसके भावना से, कुछ लोगों के सिखाने से। न तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप मेरे पंचायत में घूमे होंगे, चाहे सड़क हो चाहे नाला हो, कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं हुआ हो।
ये राजनीति का खेल ही ऐसा होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से वार्ड इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये अपने इल्ज़ाम के ऊपर जो सफाई दे रही हैं, मामला क्या होगा अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप देख रहे हैं यस 24 न्यूज़, ग्राउंड रिपोर्ट आपको ज़रूर हमने दिखलाया, खास करके पपोर पंचायत का। आगे भी दिखाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।